राणा साहब ये बताइएगा कि ये जो एक चेंज आया है, ये जो 9 दिनों में तब्दीली आई है सर, कमाल नहीं हो गया सर इसका? पहले आपने एहतसाब की बात की, फिर आपने कहा कि आप पलट जाते हैं इससे, अब आप ही का लीडर कह रहे हैं कि एहतसाब होगा तो 9 मई वालों का होगा। आपको एक बयानिया क्यों नहीं मिल रहा है सर जिसके साथ आप स्टिक रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो नहीं समझता कि कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की हमारे बयानिए में आई है। जब भी तारीख की बात होगी, पीटीआई की इक़्तिदार में आने की बात होगी, तो ये हकायक अब तो ये वाज़े हो चुके हैं बच्चे बच्चे को। हर कोई जानता है कि साकिब निसार साहब टिकटें बांट रहे थे पीटीआई की, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नैपी चेंज कर रही थी पीटीआई की, और किस तरह आरटीएस बैठा। तो ये तो मुल्क के साथ जो तजर्बा किया गया, जब महंगाई जो है वो 5% शरह से नीचे थी और मुल्क तरक्की कर रहा था 6.1% के ऊपर, हर मामलात जो हैं टैक्स कलेक्शन दुगनी हो गई थी, तो एक नाअहल आदमी को बिठाया गया इक़्तिदार में, और फिर मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसी चीज़ का तज़किरा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने किया था, और ये तज़किरा तो अब ये तारीख भी इसका करेगी। तो लेकिन बात ये है कि हमारा आगे आने वाले दिनों में मईशत को संभालना हमारा मेजर नैरेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इसी तरह की मुदाखलत होती रही जिस तरह पहले हुई, तो फिर तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तजर्बात होते रहे फिर तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, तो इस चीज़ का भी जिक्र होगा। तो मैं नहीं समझता जो आपने बात की कि कोई गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस मकसद की वजह से वहाँ गए थे। मरियम बीबी का भी जो विजिट था वो भी पुराना स्केड्यूल था, उन्होंने वहाँ जाना था, उनको ज़ाती कोई काम भी था फैमिली से रिलेटेड, और फिर ये दीगर मीटिंग्स भी थी। तो ये और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान, और उनका एक भरपूर और शानदार वेलकम होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आई है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहुत बहस हुई कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये बयानिया क्या आ गया। तब्दीली नहीं आई, इसका मतलब है कि जजेस और जर्नलों का एहतसाब आप करेंगे, आप अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं? हम कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन इस पे बात तो होनी चाहिए ना, बात तो करनी चाहिए। और जब इलेक्शंस में हम जाते हैं तो हम अपना मैनिफेस्टो, हम अपना जो ख्वाहिशात हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं, जो मुल्क को तरक्की की राह में रोकते रहे, उनका तज़किरा भी होगा। चले तज़किरा आप करें, इसका मतलब है जो तज़किरा जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं वो अपने तय कर रहे हैं, वो अपने से कर रहे हैं, क्योंकि उनका बयान आपकी पॉलिसी शिफ्ट बता रहा है। आप कह रहे हैं पॉलिसी शिफ्ट नहीं हुई है, इसका मतलब है वो अपने तय बात कर रहे हैं सर? देखिए, हर लीडर का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन पार्टी का बयानिया तो मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आके रखेंगे, और जो वो बयानिया देंगे उसी के ऊपर फिर ये पार्टी जो है अपना इलेक्शन लड़ेगी। तो इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 21 अक्टूबर तक उनकी वापसी का, कि वो क्या बयानिया जो है वो कौम को देते हैं, और क्या आगे का लाएहमल और क्या आगे का रास्ता। आपने भी लग रहा है कि आपने भी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के आने का इंतजार किया सर, उससे पहले आपने ये बयानिया नहीं दिया। आपके पास गवर्नमेंट थी, आपने ये बयानिया नहीं दिया, आपके पास पावर थी, आप ये तब काम कर सकते थे। आप बयानिया नहीं, आप प्रैक्टिकली कर सकते थे, अब आप बयानिया दे रहे हैं सर। तो ये जस्टिस काजी फायद ईसा के आने का इंतजार कर रहे थे सर आप? देखिए, मैंने आपको बताया कि बयानिया तो मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आके देंगे कि किस बयानिए के ऊपर हमने चलना है। लेकिन जो ये बातें उन्होंने की वो माजी का हिस्सा है, वो हकायक हैं जिनको सब बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरीके से स्पॉन्सर्ड धरने दिए जाते थे, किस तरीके से वो 110 दिन या 126 दिन यहाँ बैठे, क्या क्या मामलात थे, किस तरह पीटीवी पे हमला आवर हुए लेकिन फिर कोई एहतसाब नहीं हुआ, किस तरह लाडले बने, किस तरह पीटीआई की टिकटें बढ़ती रहीं, क्या वो सारे हकायक हैं? ये तो अब देखिए सब जानते हैं। लेकिन अगर जहां तक बात है एहतसाब की, तो एहतसाब तो हर एक का होना चाहिए, और अगर उसका तज़किरा किया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि, लेकिन क्या ये हमारा मैनिफेस्टो पहला एक ही एजेंडा है? नहीं, एजेंडा गरीब आदमी है, एजेंडा मईशत है। लेकिन मईशत कैसे फलेगी फूलेगी अगर इस तरह के तजर्बात किए जाएं जो 2018 में किए गए? तो ये बात है सारी। इसको आप अगर खाली एक चीज को आइसोलेशन में ले लें और उसी को पिन पॉइंट करी जाएं कि यही सब कुछ है, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मुल्क को हमने आगे लेके चलना है, मिलके चलना है, हमने तसादम नहीं करना अदारों के साथ मशावरत के साथ चलना है।
वरना जिन मुश्किलात में ये मुल्क है हम नहीं निकल पाएंगे। तो हमें अदारों को साथ लेके चलना है। जिस तरह आपने SIFC का इनिशिएटिव देखा, वो PMLN का इनिशिएटिव है। उसके अंदर हम अफवाज पाकिस्तान के मेजर एक रोल है, उसमें किरदार है सिक्योरिटी एजेंसीज का। तो हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की का रास्ता हम आंगी के साथ है, मिलके चलने के साथ है। लेकिन आज की इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ पे क्लियर है कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अगर माजी में कभी कुछ गलत हुआ तो उसका जिक्र करना और उसका जो है वो डिमांड करना कि हिसाब होना चाहिए, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से सबकी सर आवाज होनी देखिए, चाहिए। बात राणा साहब मसला कुछ और है सर। अब आप यानी जिनके एहतसाब की बात आप करें, चलो कम से कम बात की हद तक ही आप उनका एहतसाब करना चाह रहे हैं, उन्हीं को आपने एक्सटेंशन का वोट दिया। राना सनाउल्लाह साहब का अपना बयान है, वोट हमने इसलिए दिया कि इमरान खान से जान छुड़ानी थी, जान छुड़ा लिया आपने। इमरान खान से जान छुड़ाने से लेके 16 माह की हुकूमत तक आप उन्हीं की बैसाखियों पे कायम रहे। अब आप कह रहे हैं हमने उनका एहतसाब करना है सर। तो सर ये फिर आपका सिर्फ इंतखाबी नारा ही है, क्योंकि अब कारकर्दगी तो कोई थी नहीं आपके पास 16 माह में दिखाने के लिए। तो आदमी का चलो कोई बयानिया बना लेते हैं। नहीं, जो 16 माह थे जी। वो PMLN की हुकूमत नहीं थी, वो एक कोलिशन हुकूमत थी। हम कोई भी फैसला अपने ओन पे नहीं कर सकते थे, मुशावरत के साथ दीगर जमातों के साथ फैसले होते थे। अगर आज ये मियां नवाज शरीफ इस चीज का तज़किरा कर रहे हैं, अच्छा। तो ये हर एक का मंशूर या हर एक का नैरेटिव नहीं था। तो हमारी बहुत सारी मजबूरियां थी उस वक्त, बहुत सारी चीजें हम और भी करना चाहते थे, मुख्तलिफ तरीके से करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स उस चीज के अंदर उस तरीके से शामिल नहीं थे, तो वो हम नहीं कर सके। वो तो आप देखें चंद वोटों की हुकूमत थी कि अगर कोलिशन पार्टनर्स की रजामंदी ना होती तो शायद हुकूमत ना चल पाती। तो आज तो इस तरह का कोई कदगन नहीं है, कोई इस तरह की मजबूरी नहीं है। तो अगर ऐसा जिक्र होता है, देखें ये भी मुल्क के मफाद के लिए। और मैंने कहा हम तो तसादम तो चाहते ही नहीं है अदारों के साथ। अदारों के साथ तसादम के साथ आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, ये तारीख ने आपको बताया पाकिस्तान की। लेकिन अगर हमने एहतसाब की बात करनी है तो वो ब्यूरोक्रेसी का भी होना चाहिए है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। वो हर अदारे के जो अहलकार हैं, सियासतदान हैं, जजेस हैं, सबका होना चाहिए। तो ये तो एक बड़ी मुनासिब बात है, ये कोई एक्सट्रीम बात नहीं है। तो सर देखिए, बाद हुकूमत तो आज भी नहीं है ना आपकी। आपने अभी खुद फरमाया कि ये कम से कम बयानिए की हद तक है, प्रैक्टिकल हो पाए या ना हो पाए बयानिए की हद तक है। तो बयानिए तो आप तब भी दे सकते थे जब आप हुकूमत में थे। ठीक है, आपके कोalition पार्टनर ना मानते, वो एक अलग बात है। आप बता तो सकते थे कि आपका मौक़िफ़ ये है। नहीं, देखें मैंने आपको बड़ा वाज़ेह एक्सप्लेन किया कि PDM हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर शामिल थी। ये एक जमात का एजेंडा हो सकता था, सबका नहीं था। अच्छा। तो इसके ऊपर बहुत सारी मजबूरियां थी। लेकिन आज जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप खुल के अपनी सोच, अपना मकसद, अपनी अप्रोच को अवाम के सामने रखते हैं। और हम मैंने आपको वाज़ेह बताया कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासत में मुदाखलत रही है, तो वो जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आज भी हम उसी चीज़ को के ऊपर बात कर रहे हैं। हम तसादम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं। और एहतसाब तो सबका होना चाहिए। तो ये बातें हो रही हैं, इसको अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो ये बिल्कुल इसको एक चीज़ ऐसी बनाई जा सकती है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा। हम एहतसाब की बात भी करेंगे, हम सियासत को, जमहूरियत को मजबूती की भी बात करेंगे, तो फिर ये तज़किरा होगा। चल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।